गुड मॉर्निंग। मैं ज्योति देवल, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। कल के लेक्चर में हमने अरस्तु के दास प्रथा के औचित्य के तर्क को समझने का प्रयास किया था। और अरस्तु जो है वो ये मानते हैं कि दास प्रथा जो है वो प्राकृतिक है, प्रकृति में विषमता का नियम है। सभी मनुष्यों में एक सी बुद्धि, योग्यता और गुण नहीं होते। जो व्यक्ति मूर्ख और बुद्धिहीन है वो दास बनने के योग्य हैं, और जो बुद्धिमान है वह स्वामी बनने के योग्य हैं। तो अरस्तु जो है उनका मानना है कि दासता जो है वो प्राकृतिक है। दूसरा, वो कहते हैं कि दास प्रथा जो है वो दोनों पक्षों के लिए ही उपयोगी है, क्योंकि दास प्रथा से जो स्वामी हैं उनको विश्राम और फ्री टाइम मिल जाता है, जिससे वो अपने नैतिक और बौद्धिक गुणों का विकास कर सकते हैं, शासन कार्य में भी सक्रिय रूप से भागीदारी कर सकते हैं। वहीं जो दास है उसके लिए, क्योंकि वो दास अयोग्य व्यक्ति है, कम बुद्धि वाला व्यक्ति है, तो उसे स्वामी के साथ रहने से उसमें आत्म संयम और विवेक के गुणों को समझने का अवसर मिलेगा। अरस्तु जो है कहते हैं कि दासता जो है वो नैतिक है। उस समय दास प्रथा जो है वो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का आधार थी, इसलिए दास प्रथा को हटाना जो है इसका मतलब था कि जो यूनानी जो समाज है उसको छिन्न भिन्न कर देना। तो अपनी व्यवहारिक बुद्धि के आधार पर अरस्तु ने दास प्रथा का जो है वो समर्थन किया। आज हम देखेंगे दासता के प्रकार, काइंड्स ऑफ स्लेवरी। अरस्तु जो है वो कहते हैं कि दासता जो है वो दो प्रकार की होती है। एक है स्वाभाविक दासता, जिसे हम इंग्लिश में नेचुरल स्लेवरी बोलते हैं, और दूसरा है वैधानिक दासता, जिसे इंग्लिश में हम लीगल स्लेवरी कहते हैं। अरस्तु जो है वो कहते हैं, या उनका मानना है कि कुछ व्यक्ति जन्म से ही मंदबुद्धि, अकुशल, मूर्ख व अयोग्य होते हैं, वह स्वाभाविक या नेचुरल स्लेव्स हैं। अरस्तु के शब्दों में कुछ व्यक्ति जो हैं, कुछ मनुष्य जो हैं वो स्वभाव से ही दास होते हैं। दूसरा, वो वैधानिक दासता में कहते हैं कि कुछ व्यक्ति जो है, जब युद्ध होता है और युद्ध में जब हम किसी अन्य राज्य को पराजित करते हैं, और पराजित किए हुए बंदी जो हैं वो भी दास बनाए जा सकते हैं, और ये जो प्रकार है दासता का, ये वैधानिक दासता या लीगल स्लेवरी के अंतर्गत आता है। अरस्तु ये भी मानते हैं कि दासता जो है, यदि यूनानी व्यक्ति जो है वो प्रकृति से स्वामी के लिए बने हैं, इसलिए उनको कभी भी दास जो है वो नहीं बनाया जा सकता। अतः अरस्तु जो है वो स्पष्ट रूप से घोषणा करते हैं कि यूनानी जो है वो सर्वत्र सदैव प्रकृतः स्वतंत्र प्राणी है। अब जो है हम देखेंगे कि अरस्तु जो है उन्होंने दास प्रथा के बारे में क्या मानवीय व्यवस्थाएं की हैं। अरस्तु ने दास प्रथा के सिद्धांत को न्यायोचित ठहराने पर कतिपय मानवोचित परिसीमाएं लगाई हैं। रॉस जो है इस संदर्भ में लिखते हैं कि ये व्यवस्थाएं दास प्रथा के से होने वाले अन्याय और बुराइयों को कुछ सीमा तक, कुछ अंशों तक रोकने के लिए महत्वपूर्ण है। अरस्तु जो है वो दास प्रथा में कुछ सीमाएं लगाता है, जो इस प्रकार है। पहला कहता है कि दासता जो है वो प्राकृतिक है, ना कि वंशानुगत। दास की संतान यदि गुणवान है और स्वामी की संतान यदि निकम्मी है, तो जो व्यक्ति दास होते हुए भी अयोग्य व बुद्धिमान है उसे मुक्त कर देना चाहिए। यानी दास जो है, दास का बेटा हमेशा दास ही होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। दूसरा कहता है कि स्वामी को दास के प्रति किसी प्रकार का अत्याचार या क्रूर व्यवहार करने का अधिकार नहीं है। उसे अपने दास को अपने शरीर का अंग समझना चाहिए और अपने अंग के समान ही उसके साथ व्यवहार करना चाहिए। थर्ड पॉइंट जो अरस्तु कहते हैं, वो कहते हैं कि स्वामी को अपने दासों को ये वचन देना चाहिए कि यदि वे अच्छा कार्य करेंगे तो वह उनको स्वतंत्र कर देगा। यानी जीवन भर कोई दास रहे ऐसा जरूरी नहीं है। फोर्थ पॉइंट वो कहते हैं कि स्वामी को अपने दासों से केवल वही कार्य करवाने चाहिए जिनको करने की उनमें क्षमता हो। ऐसा कोई भी कार्य नहीं करवाना चाहिए जिनकी करने की क्षमता उनमें नहीं हो। नेक्स्ट पॉइंट वो कहते हैं कि स्वामी का कर्तव्य है कि दास की भौतिक व शारीरिक सुविधाओं का ख्याल रखे। अरस्तु जो है वो कहते हैं कि जो स्वामी है उसको ध्यान रखना चाहिए कि उसका जो भी दास है वो उसके सारी फैसिलिटीज़ उसको होनी चाहिए। उसकी भौतिक व शारीरिक सुविधाओं का ध्यान जो है वो रखना स्वामी का कर्तव्य है। नेक्स्ट जो है वो कहते हैं, अरस्तु कहते हैं कि दासों की संख्या को बढ़ाने के पक्ष में अरस्तु नहीं है। वह कहते हैं कि संख्या जो है वो आवश्यकता अनुसार ही रखनी चाहिए।
ऐसा नहीं होना चाहिए कि ज़्यादा संख्या में दास रहें जिनका कुछ काम भी ना हो। दास उतने ही रखने चाहिए जितने की ज़रूरी है। नेक्स्ट अरस्तु कहते हैं कि स्वामी को चाहिए कि अपनी मृत्यु के समय वे अपने दासों को दासता से मुक्त कर दे। नेक्स्ट अरस्तु मानते हैं कि समस्त दासों को अपने सम्मुख स्वतंत्रता का अंतिम ध्येय रखना चाहिए। अरस्तु कहते हैं कि दास जो है उनको ऐसा कार्य करना चाहिए ताकि स्वामी उनको जो है अंत में जो है वो स्वतंत्र कर दें, और वो दास जो है वो ये अंतिम लक्ष्य रखें, हमें स्वतंत्र होना है। नेक्स्ट जो है अरस्तु कहते हैं कि जैसे जैसे एक दास अपने बौद्धिक स्तर को ऊंचा करता जाएगा, वैसे वैसे उसकी मुक्ति का मार्ग भी खुलता जाएगा, प्रशस्त होता जाएगा। जब उसका बौद्धिक स्तर स्वामी के बराबर हो जाएगा, तब उसे स्वतंत्र कर दिया जाएगा। अरस्तु जो हैं उन्होंने अपनी वसीयत में यहाँ तक लिखा था कि उसके किसी भी दास को बेचा ना जाए, उनको कुछ उचित आयु का होने पर उनको मुक्त कर दिया जाए। इससे स्पष्ट होता है कि अरस्तु जो हैं वो दासों के प्रति मानवीय व्यवहार के समर्थक और क्रूर व्यवहार के विरोधी थे। कल जो है हम देखेंगे अरस्तु के दासता संबंधी सिद्धांत की आलोचना। थैंक यू।